नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली है। देखिएगा, मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है और फिर भी बता रहा हूँ। जो हमारी ये इंडेक्स की फिंगर है ना, जिसको हम तर्जनी की उंगली कहते हैं, इसके नीचे वाला जो ये भाग है, इसको कहते हैं बृहस्पति का पर्वत, जुपिटर का माउंट। ये देवगुरु है। और देखिएगा, देवगुरु बृहस्पति चाहे आपकी कुंडली में है, जन्म पत्री में है या हस्तरेखा में है, ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं। क्योंकि हमारा जो शास्त्र है ना, उस शास्त्र में इनको जो है कई चीज़ों का कारक माना गया है, जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ है, ज़रूरी है। चाहे वो ज्ञान हो, चाहे जो है आपका विवाह हो, चाहे संतान हो, चाहे पैतृक संपत्ति हो, चाहे आपका धन हो, ये जो सभी प्रकार के सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, इन्हीं बृहस्पति से देखे जाते, इन्हीं से मिलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपका बृहस्पति क्या है। देखिएगा ध्यान से, बृहस्पति यहाँ पे शनि की तरफ झुक गया है। तो जब ये शनि की तरफ झुकता है ना, तो ये निश्चित है कि व्यक्ति को परिवार को लेके चिंताएं मन में आ जाती हैं या पारिवारिक समस्याएं जन्म लेने बैठ जाती हैं। तो बृहस्पति शनि की तरफ झुकता है। इसका मतलब क्या है कि परिवार को लेके कुछ समय तक चिंताएं रहेंगी। मानी कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन परिवार को लेके चिंताएं रहेंगी कुछ समय तक, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। दूसरी बात है, कहीं ना कहीं हो सकता है विवाह का सुख न मिल रहा हो व्यक्ति को, पैतृक संपत्ति का सुख न मिल रहा हो, धन का सुख न मिल रहा और संतान की तरफ से कोई ना कोई परेशानी हो सकता है संतान के बारे में चिंता हो, या संतान होगी लेकिन कामयाब ज़्यादा ना हो रही हो, तो उस चीज़ के लिए बृहस्पति जाना जाता है। और बृहस्पति हमेशा कमज़ोर नहीं रहता है, ढैया पे चलता है। 2.5 साल ठीक रहेगा, फिर 2.5 साल कभी केंद्र में आएगा, कभी किसी ग्रह के साथ बैठ जाएगा, तो उसके अनुसार फल देगा। अब यहाँ पे देखें, अभी क्या है, ये शनि की तरफ झुका है, शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है, तो पारिवारिक समस्याएं देगा कुछ समय तक के लिए। लगभग जो है 18 महीने तक ज़्यादा रहेगा इसका प्रभाव, और 2.5 साल तक नॉर्मल प्रभाव रहेगा। उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी, चाहे आप उपाय करें न करें, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब यहाँ पे साधारण अवस्था में है, तो इस अवस्था में ये आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देती हुई दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हंसमुख स्वभाव आपका बना रहेगा। दयालुता आपके अंदर रहेगी, परोपकार की भावना भी रहेगी, और आर्थिक पक्ष भी डवाडोल नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश पाने की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार पाने के लिए आपके मन में झुकाव बहुत ज़्यादा बन जाएगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। लेकिन देखिएगा, बृहस्पति से संबंधित जो क्षेत्र हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, अपना कारोबार हो या राजनीति हो, अगर इन क्षेत्रों में काम करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, तो चीज़ें मध्यम रहेंगी। बहुत ज़्यादा उन्नति, बहुत बड़ी कामयाबी अभी उसमें नहीं मिल पाएगी इन क्षेत्रों में, चाहे प्राइवेट स्तर पे हो चाहे सरकारी स्तर पे हो। ठीक है। दूसरा, अपने से बड़े हैं जो, चाहे वो उम्र में बड़ा हो चाहे पद में बड़ा हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो क्या करना है, चीज़ों से ठीक करने के लिए बृहस्पति का शानदार उपाय करना है। तो बृहस्पति का जो उपाय है, मैं विधिवत तरीके से आपको लिख के भेज दूंगा। इसकी आपको सख्त ज़रूरत है। चाहे आप जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, तो उसको बृहस्पति से ही देखा जाता है। चाहे जीवन में अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जो है जीवन में
ताना बाना जो है सामाजिक, उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, जीवन में कुछ ना कुछ जो है अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं, तो बृहस्पति को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर बृहस्पति इसी तरह से रहे तो चिंताजनक बात रहती है, चीज़ें उभर नहीं पाती हैं। लेकिन बृहस्पति हमेशा ऐसा नहीं रहता है, ज़रूरी नहीं आप उपाय करेंगे तभी बृहस्पति ठीक होंगे, नहीं, वो अपनी ढैया में चलते हैं। 2.5 साल के बाद अपने आप ठीक हो जाएंगे, चाहे आप हथेली दिखाओ, चाहे ना दिखाओ, कुंडली दिखाओ ना दिखाओ, लेकिन ये अपनी जगह पे ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका बृहस्पति ये दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिएगा आपकी जीवन काल के 35वें वर्ष से राजयोग बन रहा है, आपको अभी से तैयार रहना है उस राजयोग के भोग को प्राप्त करने के लिए, उस ऐश्वर्य का भोग प्राप्त करने के लिए। कैसा बन रहा है देखिएगा, ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, ये मैंने प्रैक्टिकल रूप से रिसर्च की है इतने हाथों को देखने के बाद, और मेरे पास जो फीडबैक आया है वो बड़ा संतोषजनक है। 100% का फीडबैक आया है। और आप जब सफल होंगे ना, राजयोग का भोग करने बैठेंगे ना, आप भी निश्चित तौर पे अपना फीडबैक देंगे, क्योंकि देता है व्यक्ति, जब बात सच निकलती है तो व्यक्ति जो है फीडबैक देता है। कोई मुझे मैसेज करता है, कोई व्हाट्सअप करता है, ठीक है ना, कोई कॉल करके बताता है कि गुरुजी वास्तव में ये चीज़ है, मेरा राजयोग बन रहा है और मैं राजयोग का फ़ायदा उठा रहा हूँ। आपका अभी फ़ायदा नहीं है, लेकिन आने वाले 35वें वर्ष से राजयोग फलित अवस्था में हो रहा है। कैसा देखिएगा, ये आपका मरकरी माउंट है, उस पे जो उंगली है ये सीधी खड़ी है, और यहाँ पे देखेंगे जब ये सीधी खड़ी है ना, और इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुँचती हुई शानदार दिखाई दे रही, थोड़े ऊपर है, अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसे जो लोग होते हैं, या तो व्यापारी होते हैं, या तो नौकरी कर रहे हों, चाहे प्राइवेट नौकरी करें चाहे सरकारी नौकरी करें, कहीं ना कहीं अधिकारी लेवल के व्यक्ति होते हैं। समय आने पर ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है, और ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। बहुत सुंदर, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत सुंदर रहने वाले हैं। जब कनिष्ठा अपने स्थान पे इस तरह से लंबवत खड़ी होती है ना, सीधी खड़ी होती है ना, तो ये जानना चाहिए ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो है, लेकिन कुछ ऐसा करने की फितरत में भी है ये व्यक्ति। ये निश्चित होता है कि उनके अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें, या उसकी पीढ़ियां उनको याद रखें, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब दूसरी चीज़ देखो शानदार तरीके से, ये सूर्य है, और सूर्य क्या होता है आप लोग अभी तक समझ चुके होंगे, क्योंकि बहुत सारी वीडियो मैंने इस पे डाली है। ये कहीं ना कहीं हल्की तरफ से झुकाव बना रही है, और किसकी तरफ? मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित तौर पे यश पाने की इच्छा आपके अंदर है, कुछ बनने की इच्छा आपके अंदर है, और ये नैसर्गिक गुण है सूर्य के। कितने भी बड़े इंसान बन जाएं, कितने भी भव्य इंसान बन जाएं, लेकिन फिर भी कुछ बड़े बनने की इच्छा आपके अंदर रहेगी, कुछ बड़ा करने की इच्छा आपके अंदर रहेगी सूर्य के कारण। और यहाँ पे बृहस्पति की जो उंगली है उससे बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। जो हमारे पौराणिक शास्त्र हैं वो कहते हैं ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है, और शास्त्र झूठ नहीं कहता है, बड़े रिसर्च से बनाए हुए शास्त्र है। इसका मतलब है आप अपने जीवन काल में यशस्वी हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़े यश की प्राप्ति करने वाले हैं, समाज में मान और प्रतिष्ठा यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे, और अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करेंगे। ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। अब राजयोग की बात करें, क्या है देखिएगा हमने क्या पाया है और वास्तव में क्या फीडबैक आया उसका।
जब ये मरकरी के माउंट पे बनने वाली उंगली सीधी हो या झुकी हुई हो और इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही हो, जैसे आपकी है, और ये उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से लंबी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो जैसे आपकी हो, और बृहस्पति का पर्वत भव्य हो, आपका यहाँ पे साधारण है, भव्य नहीं है, ये भव्य हो, सुंदर स्थिति में हो, तो व्यक्ति को राजयोग की प्राप्ति होती है। ऐसा जो जातक होता है 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न करता हो तो ऐसा व्यक्ति को बिजनेस में जाना चाहिए। ऐसे लोग व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, अपनी खास पहचान बनाते हैं और व्यापार के कारण ही जाने जाते हैं। और यहाँ पे निश्चित ही 35वें वर्ष से व्यापार के योग बन रहे हैं, बहुत सुंदर रूप में, कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाएंगे, राजयोग का भोग करेंगे, राजयोग के कारण जो है राजा के समान जीवन जिएंगे, राजा तुल्य जीवन आपका 35वें वर्ष के बाद से 36वें वर्ष से सुंदर रूप में दिखाई दे रहा है। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा आपके अंदर यहाँ पे है, बहुत बड़ी दया है। और देखिएगा यहाँ पे बीच की जो उंगली है आपकी सीधी खड़ी है, इसका मतलब है कर्मशील व्यक्ति भी हैं आप, कर्म में विश्वास रखते हैं आप, इस बात की ओर जो भी ये संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मानी क्या है, धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर है, अपने इष्ट में पूरा समर्पण की भावना है, दयालुता है आपके अंदर, परोपकार की भावना है, और दिल के किसी खूबसूरत कोने पर दयालुता बसी हुई है। क्रूरता निष्ठुरता आपको नहीं छू पाएगी, इस और ये इशारा कर रही है। लेकिन अभी वर्तमान में अगर ध्यान से देखें, ये उंगली इस तरह झुक रही है, ये इस तरह है, ये हल्की इस तरह से, मानी सभी उंगलियों का जो झुकाव है अगर ऑटोमेटिक रूप से देखे जाए तो मिडिल फिंगर की तरफ है। तो शनि का जो नेगेटिव गुण है प्राकृतिक वाला, उसमें वृद्धि कर रही है। ऐसे में समय समय पर कई बार दुखी से हो जाएंगे, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी सी कमी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है शनि आपका। अब थोड़ा सा जो है आपके अंगूठे को देखे जाए कि आपका अंगूठा क्या कह रहा है। अंगूठा आपका बहुत अच्छा है, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी है। यहाँ पे एकदम नौकनुमा है, पॉइंटेड है, कार्य के प्रति जिद्द और इच्छा शक्तियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। तर्क शक्ति मैं कहूँगा, जहाँ पे चुप रहना चुप रहते हैं, जहाँ पे बोलना है बोलते हैं, और मानसल है, अपनी हितों की रक्षा करना सर्वोपरि मानते हैं। यहाँ पे हल्का सा योग का साइन है, भावुक किस्म के व्यक्तित्व को दिखा रहा है। अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको अच्छा लगता है, तहजीब पसंद व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर। यहाँ पे हृदय की लकीर देखें, इस तरह से सीधी जाके और कहीं ना कहीं बृहस्पति को टच कर रही, आगे नहीं पहुँच पा रही। 3 चीज़ों पर सुबह उठते ही ध्यान जाएगा। सुबह उठते ही पैसों की तरफ ध्यान जाएगा, पैसे कैसे कमाए जाए। सुबह उठते ही कामुकता की तरफ ध्यान जाएगा। सुबह उठते ही किसकी तरफ ध्यान जाएगा, फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जाएगा। ये चीज़ें रहने वाली हैं। मिडिल फिंगर इस तरह से है, बहुत सुंदर है, क्रिएटिव रहेंगे, बौद्धिक स्तर भी बहुत अच्छा रहेगा, एक विवेकवान व्यक्तित्व रहेगा, मस्तिष्क से बहुत तीव्र कार्य करेंगे। और यहाँ पे हल्का जो है 2 भागों में बट रहा है, बुद्ध की ओर इशारा कर रहा है। तो एक से ज़्यादा स्रोतों से धनोपार्जन करने का प्रयास भी करेंगे आने वाले समय में। जीवन की रेखा सुंदर सी पीछे की ओर जा रही, अत्यंत सुंदर, बहुत सुंदर। ये नहीं बताते हैं कि जीवन बहुत लंबा होगा, ये बताती है कि जीवन कहीं ना कहीं जो है सरलता से
आने वाले समय में चलेगा और परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण की भावना रहेगी, बहुत केयरिंग करने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। इस और ये इशारा कर रहा है। करियर और धन की रेखा इस तरह से जारी है, लेकिन एक रेखा इस तरह से जाती हुई एकाएक हृदय रेखा पे मिल रही है। यहाँ पे एम का अक्षर जरूर बना रही है। देखिए, राजयोग फलित होगा आपका 35वें वर्ष से, ये कह रहा है, और 35वें से लेके 55वें वर्ष तक धन के बहुत सुंदर योग है। अच्छा खासा धन आप जीवन में कमाएंगे, इस बात की ये संभावना को दिखा रहा है। हाँ, आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, माँ पार्वती हैं, जिनका इतनी शरण में जाएंगे, जितना इनका जो है आशीष प्राप्त करेंगे, दिव्यता आएगी, भव्यता आएगी और जीवन शिवमय हो जाएगा। इससे ज़्यादा क्या चाहिए। लेकिन दो चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो पितृदोष कहीं ना कहीं आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। अपने कुल पुरोहित द्वारा पितरों का तर्पण वगैरह करके पितृदोष को ख़त्म करें, अन्यथा जीवन में शादीशुदा जिंदगी है या संतान वगैरह की चीज़ें हैं या जो करियर और धन का मामला है उसमें अस्थायित्व वाली चीज़ें हैं, वो अनबैलेंस रहेगी जब तक पितृदोष खत्म नहीं होता है। और कहीं ना कहीं आप जो है कभी ठीक रहेंगे, कभी उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रह सकता है और जिसके कारण तनाव की स्थिति भी आ सकती है। लेकिन संतान की सुख पाने के लिए, पूर्ण रूप से पारिवारिक सुख पाने के लिए और जीवन में सफल होने के लिए आपको जो है पितृदोष का निवारण करना है। कैसे देखा जाता है, देखिएगा, इसमें सबसे बड़ी चीज़ करियर और धन की रेखा बताती है। जब करियर की रेखा इस तरह से जो है लगातार इस प्रकार से जो है ये लहरा के जो है इस तरह से जारी हो, ये और एकाएक मस्तिष्क रेखा पे रुक जाए, मानी पितृदोष के कारण कहीं ना कहीं जो करियर और धन का मामला है उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। ठीक है। और मस्तिष्क से व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेगा और उस निर्णय के कारण अपनी जो डेवलपमेंट है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर लेगा और फिर उसको पाना कठिन हो जाएगा। दूसरी बात है, फिर इस तरह से जाती है, एकाएक रुक जाती है। इसका मतलब है उससे जैसे ही उभर जाएगा आदमी, कुछ समय तक तो ठीक चलेगा, लेकिन उसके बाद फिर भावना में आकर, भावनाओं के वशीभूत होकर कुछ ऐसा निर्णय लेगा जिसके कारण स्वयं के विकास को, स्वयं की डेवलपमेंट को अवरुद्ध कर लेगा। क्यों? पितृदोष के कारण। और बृहस्पति भी कमज़ोर होने के कारण शनि की तरफ दृष्टिगोचर हो तो संतान की तरफ से चिंताएं रह सकती हैं, परिवार की तरफ से चिंताएं रह सकती हैं, पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं। इसकी बहुत प्रबल संभावना को ये दिखाता है। तो क्या करना चाहिए? पितृदोष का निवारण करना चाहिए। और सरल तरीके से देखा जाता है, कुछ और भी रेखाएं होती हैं, अगर किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में होंगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा और उसका उपाय भी मैं विधिवत तरीके से दे दूंगा। इसका उपाय वही है, कुल पुरोहित द्वारा जो है, अब चाहे बद्री नारायण में है ब्रह्म कपाली, चाहे हरिद्वार में है आपका जो है नारायण शिला, ऐसे और जगहों पे भी है, वहाँ पितृकर्म करके कुल पुरोहित द्वारा पितृ श्राप से मुक्ति मिल जाती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है और चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। आपको ज़रूरी है करना। और ये हम लोगों से नहीं होता, ये किससे करना पड़ता है? आपके जो कुल पुरोहित हैं। अगर कुल पुरोहित किसी के नहीं है और पितृदोष है तो वेदांग जो ब्राह्मण हैं, वेद पाठी जो ब्राह्मण हैं, उनको जो है उसमें एस्ट्रोलॉजर भी आते हैं, लेकिन जो आपके नज़दीक हैं, जिनको आप जानते हैं, जिन पे आपका विश्वास है, जिसने आपके पितृकर्म किए हुए हैं, उनको बुलाएं तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। यहाँ पे देखें तो अंगूठे के नीचे का भाग शुक्र का पर्वत होता है। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में ये बहुत सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है।
आपको तेजस्वी बना रहा है, चेहरे को भी बहुत सुंदर दिखाता हुआ नज़र आ रहा है और सुंदरता आकर्षण आपके अंदर देता हुआ दिखाई दे रहा है। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता रहेगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, सच संवर कर रहना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। लेकिन जब बृहस्पति यहाँ पे कमज़ोर हो और ये पुष्ट हो तो विपरीत फल देता है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का जो सुख है या परिवार का जो सुख है, सुखों में ये कमी करता है और मानसिक परेशानी को जन्म देता है। व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं ये कोशिश करता है संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरे और अत्यंत मेहनत के बाद भी कहीं ना कहीं व्यक्ति अभाव में जिए, इसकी ये कोशिश करता है, नेगेटिव प्रभाव डालता है। तो इसके लिए क्या करना है? बृहस्पति को ठीक करना है। शुक्र ठीक है, जब बृहस्पति ठीक होंगे तो शुक्र एकाएक आपके अंदर चमक दे देगा, चकाचौंध रहेगा, नाम यश होगा और चकाचौंध रहेंगे, हर सुख का भोग करेंगे, हर सुख को पाएंगे। निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम हमेशा बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इस बात की ओर संकेत कर रहा है। अगर कोई समस्या संतान को लेके है या कोई समस्या परिवार को लेके है, कोई समस्या रोजगार को लेके बहुत ज़्यादा है, धन को लेके बहुत ज़्यादा है, तो पितृदोष का निवारण आपको करना पड़ेगा। चीज़ें अपने आप अच्छी होती जाएंगी। शनि ठीक है, शनि यहाँ पे खराब नहीं है, सूर्य भी ठीक है, खराब नहीं है, और बुध तो बहुत अच्छे रूप में है। पितृदोष अगर ठीक हो जाता है, यकीन मानिएगा जिस काम में आप हाथ डालेंगे ज़्यादातर उसमें पूरी सफलता अर्जित होगी। आपको हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने लगेंगे और योजना बनाकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा आपको डबल होगा। और जो भी कार्य प्रारंभ करें उसे अवश्य पूरा करें, अधूरे में न छोड़ें, तो आपको जो है बहुत सुखद अनुभव होगा, इसका फ़ायदा भी मिलेगा। हाँ, कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता होगी। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानने बैठ जाएंगे। और व्यापार अगर आगे 35वें के बाद से करें तो विशेष सफलता की आपको प्राप्ति होगी। चंद्रमा आपका अच्छे भाव में आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा आने वाले समय में निश्चित ही मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है। शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्या रह भी जाए तो भी मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितना खूबसूरत रहेगा, जितना सुंदर रहेगा, आपका पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम ये बता रहा है कि आने वाले समय में बहुत बढ़िया रहने वाला है। आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगी। चंद्रमा बढ़िया है, व्यक्ति की माँ होती है, माँ का सुख मिलता है। अगर माँ होंगी तो माँ का सुख आपको मिलेगा। चंद्रमा आपकी हथेली में बहुत सुंदर है, कहीं ना कहीं महिलाओं का सहयोग मिलेगा, छल कपट से दूर रहेंगे और जो है सकारात्मक सोच आपकी बनी रहेगी, इस ओर ये इशारा कर रहा है। यहाँ पे मणिबंध में 3 शानदार रेखाएं हैं जो फोटो में दिखाई दे रही हैं। ये बता रही हैं कि आने वाले समय में अच्छे नॉलेज के रूप में अच्छी विद्या मिलेगी और ऐसा काम मिलेगा कि धन जबरदस्त रहे। लेकिन चीज़ क्या है, पितृदोष से अगर मुक्ति मिलेगी तभी जीवन में आप बहुत बड़ी तरक्की की ओर जाएंगे। जो तरक्की वास्तव में है वो पितृदोष को ख़त्म करने के बाद है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। कुछ उपाय हैं ग्रहों के, वो मैं विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।